चारों तरफ निगाहें दौड़ती हैं। निगाहें सिर्फ उतना ही देख पा रही हैं जितना अंतर्मन को तृप्त करने के लिए काफी है। उन निगाहों में दूर के दृश्य तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है जिससे शांति की अनुभूति की जा सके, एकांत का अनुभव मिल सके। दूर के दृश्य होंगे भी नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई देखी जा सकती है और लोगों की सादगी। क्या इन आंखों के लिए सिर्फ इतना ही काफी था? नहीं, ये आंखें अभी भी इच्छा और खोज के परिप्रेक्ष्य से नजरें दौड़ा रही थी। जिस प्रकार गिरी नदी के किनारे पर ठंडा पानी और पलियार की आस लिए दौड़ती आती हैं भेड़ और बकरियां। चारवाहों के लिए ये भेड़ बकरियां जीवन जीने का साधन भी, या यूं कहो बुजुर्गों की देन या उनका अस्तित्व। इन लोगों के लिए जितना महत्व जीवन यापन के साधन रखते हैं, उतना ही महत्व रखती है गिरी नदी, जिसे पार करते ही पहुंच जाते हैं गिरिपार घाटी में। हिमाचल का सिरमौर बाहरी हिमालय में स्थित है, जिसे शिवालिक रेंज के रूप में भी जाना जाता है। इस जिले के उत्तर में शिमला, पूर्व में उत्तराखंड, दक्षिण में हरियाणा और उत्तर पश्चिम में सोलन की सीमाएं लगती हैं। हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यह जिला भी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वातावरण, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, रासा नृत्य, पहाड़ी नाटियां और बुढ़ेचू नाच और अनेक दर्शनीय स्थल हैं। सिरमौर के उत्तर पश्चिम में पड़ता है पांवटा साहिब, और पांवटा साहिब के दक्षिण तट पर गिरिपार घाटी, और यहां एक समुदाय है हाटी। नमस्कार, पंजाब केसरी हिमाचल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तनु राणा। हिमाचल में हाटी समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजातीय दर्जे की मांग कर रहा था। दर्जा मिल भी गया, लेकिन समुदाय अभी भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से नाराज है। इस विषय के ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले हम जानेंगे गिरिपार घाटी का इतिहास, हाटी समुदाय की पृष्ठभूमि, कैसे हाटी नाम पड़ा और जनजातीय दर्जे की मांग क्यों उठी। जोनसार बावर, इसकी शुरुआत करेंगे 1815 से सिरमौर रियासत की, और सिरमौर रियासत के अधीन आने वाले जोनसार बावर क्षेत्र की। जोनसार बावर देहरादून जिले के चकराता और त्यूनी तहसील की प्राकृतिक सीमाओं से घिरा क्षेत्र है। जोनसार बावर नाम होने के पीछे वहां के लोग बताते हैं कि गढ़वाल से जमुना यानी यमुना पार होने के कारण यह क्षेत्र जमुना पार कहलाया, जो कालांतर में आते आते जोनसार हो गया। सुदूर उत्तर दिशा में पावर नदी के कारण बावर कहलाया। गोरखों के आक्रमण तक यानी 1815 तक जोनसार सिरमौर रियासत क्षेत्र था, लेकिन जब सिरमौर पर गोरखों ने हमला किया तो उस समय सिरमौर रियासत को गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता लेनी पड़ी। उस समय अंग्रेजों की सेना के कमांडेंट मेजर जनरल मार्टेंडल व मेजर लुडलो ने नाहन शहर को गोरखों से आजाद करवाया, जिसके चलते युद्ध के खर्चे को पूरा करने के लिए महारानी गुलेरी ने जोनसार बावर को अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया, जब तक हर्जाने की राशि अंग्रेजों को लौटा ना दी जाए। समय बीतता गया और साल पहुंच गया 1841। 1841 में जब राजा ने अंग्रेजों को धनराशि लौटानी चाहिए, तो अंग्रेजों ने धनराशि लेने से मना कर दिया, क्योंकि तब तक जोनसार क्षेत्र को देहरादून जिले में मिलाया जा चुका था। इसी प्रकार सिरमौर रियासत से जोनसार क्षेत्र अलग हुआ। गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय की रिजर्वेशन की मांग की शुरुआत जोनसार बावर क्षेत्र से होती है, तो इसके लिए जोनसार बावर को दिए जनजातीय दर्जे को समझना जरूरी है। जोनसार बावर को जनजातीय दर्जा जोनसार बावर उत्तराखंड राज्य के परिस्थितिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक है। जोनसार बावर अपनी भौगोलिक दशा के कारण सांस्कृतिक रूप से एक मुख्य क्षेत्र है जो पश्चिम हिमालय में बसा है।
ब्रिटिश काल से इस क्षेत्र के साथ अलग अलग व्यवहार किया गया और इस क्षेत्र को भारत की जनगणना में विशेष दर्जा दिया गया। 1967 में भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के जौनसारी समुदाय को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया था। जौनसार वाबर के निवासियों को जौनसारी के नाम से जाना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जौनसार बाबर क्षेत्र के सभी निवासियों को उनकी जाति और समुदाय की परवाह किए बिना जौनसारी एसटी माना जाता है। लेकिन यह केवल जौनसार बाबर के सभी मूल जातीय समूह को संदर्भित करता है। जौनसार बाबर एक बहुजातीय क्षेत्र है और जौनसारी की व्यापक जातीय श्रेणियों में ब्राह्मण, राजपूत, नाथ, बाजगी, जदगी, बधाई, लोहार, कोलता, डोम, चमार, शिल्पकार और मोची जैसी जातियां शामिल है। जौनसारी एसटी के सामाजिक स्तरीकरण को सामाजिक संपर्क और व्यवसाय के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊपरी समूह में ब्राह्मण, राजपूत शामिल हैं। बीच के समूह में नाथ, बाजगी, जदगी, बधाई और लोहार शामिल है, जबकि कोली, कोलता, शिल्पकार, डोम, चमार, मोची निचले समूह से संबंधित है। जौनसार के आधार पर गिरी घाटी के हाटी समुदाय की मांग जौनसार बाबर को 1967 में केंद्र सरकार ने जनजाति का दर्जा दिया था। जौनसार बाबर और सिरमौर के गिरिपार की लोक संस्कृति, लोक परंपरा, रहन सहन एक तरह का है। इनके गांव के नाम और भाषा में भी समानता है। गिरिपार क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ पर उत्तराखंड की सीमा से सटा एक छोटा सा गांव है शरली। बीच में टोंस नदी और सामने उत्तराखंड के जौनसार बाबर का सुमोगा गांव। दोनों ही गांव के लोगों की बोली, पहनावा, परंपराएं, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज एक जैसा है। हाटी समुदाय के पुरुष खास मौकों पर अपने सिर पर सफेद रंग की टोपी पहनते हैं। टोंस नदी के उस पार जौनसार समुदाय को एसटी का दर्जा है और इस पार हाटी समुदाय जनजातीय दर्जे के लिए करीब 49 साल से संघर्ष कर रहे थे। 4 अगस्त 2023 को जनजातीय दर्जा मिला भी। अब हाटी समुदाय है क्या? गिरिपार क्षेत्र के लोगों के लिए दुर्गम क्षेत्रों में कहीं भी बाजार उपलब्ध नहीं था। यहाँ के लोग ग्रुप में आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने और अपने उत्पादों को बेचने के लिए समीपवर्ती बाजारों में आते थे। ये लोग अपनी पीठ पर सामान लाद कर लाते और ले जाते थे। इस समुदाय के लोग छोटे बाजारों में सब्जियां, फसल, मांस, ऊन आदि बेचते थे। हाट बाजारों में दुकानें लगाते थे। लोग इन्हें बुलाने के लिए हाटी कहने लगे। इस तरह हाट में सामान बेचने पर इस समुदाय का नाम हाटी पड़ा। उस वक्त घोड़े खच्चरों पर सामान ढोने का प्रचलन था। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता था। वे अपने साथ पहले से संचित सोना, मतलब सोने को संस्कृत में हाटक भी कहा जाता है, जिसे बेचकर आवश्यक वस्तुएं खरीदते थे। व्यापारी इन्हें किसी स्थान अथवा जाति से संबंधित करने की अपेक्षा इन्हें हाटी कहकर संबोधित करते थे, जिस कारण ये हाटी नाम से पहचाने जाने लगे। नाहन के पास जहां ये लोग आराम करते थे, उस स्थान को हाटी का विश्राम, जहां पानी पीते थे, उसे हाटी की बावड़ी कहा जाता था, जिसे आज भी प्रतीक स्वरूप देखा जा सकता है। श्री गुरुदेव की दिल्ली हाट की यात्रा का उल्लेख संस्कृति में मिलता है। 1978 में पहली बार गिरिपार क्षेत्र के लिए जनजाति दर्जे की मांग उठी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को इसके लिए लेटर लिखा गया। 1979 में जब पहली बार रिपोर्ट आई तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जनजाति के लिए सिफारिश की गई। इसके बाद विधानसभा में इसके तहत एक कमेटी बनाई गई। ट्राइबल कमीशन के सदस्य टीएस नेगी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1983 में केंद्रीय हाटी समिति बनाई गई। 2011 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। राज्य सरकार ने प्रदेश विश्वविद्यालय की जनजातीय शोध एवं अध्ययन संस्थान को यह जिम्मा सौंपा। 2016 में इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई, जिसके बाद मामले की फाइल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास लंबित थी। सितंबर 1918 में
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाटी मुद्दे को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी चर्चा की। उसके बाद भी यह संघर्ष 4 सालों तक चलता रहा। फिर ऐतिहासिक दिन आता है 4 अगस्त 2023 का, जिस दिन ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोगों का दशकों पुराना संघर्ष पूरा होता है, जब अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने सैद्धांतिक मंजूरी देकर अपनी मुहर लगा दी। लगातार कई वर्षों तक संघर्षों के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने हाटी समुदाय की मांग को 14 सितंबर 2022 को अपनी मंजूरी दी थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2022 को इस बिल को लोकसभा में पारित करवाया। हिमाचल में हट्टी समुदाय सिरमौर जिले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में यह एरिया स्पेसिफिक रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए यह फैसला मंत्री मंडल ने किया है और इससे लगभग वहाँ 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। उसके बाद 26 जुलाई को यह बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया। राज्यसभा से पारित होने के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राष्ट्रपति के लिए भेजा गया था। 9 दिनों में ही राष्ट्रपति ने विधेयक पर मुहर लगा दी थी। हाटी समुदाय के लोगों को उम्मीद थी कि 2 महीने के अंदर लोगों के एसटी के प्रमाण पत्र बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हाटी समुदाय के नेता अभी भी प्रदेश सरकार से नाराज चले हुए हैं कि 4 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी तक किसी का भी प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, जिससे लोगों को मिलने वाला लाभ में देरी हो रही है। युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन करने होते हैं, लेकिन कोटे का फायदा अभी नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार से मांग की है कि कागजी कार्यवाही को डिले ना किया जाए, जल्द से जल्द प्रमाण पत्र इशू किए जाएं। फिर भी लाखों हाटी समुदाय के लोगों को जो आज 4 महीने पूरे होने को है, लेकिन अभी तक गिरिपार के एक भी व्यक्ति को जनजाति सर्टिफिकेट जो राज्य की सरकार है कांग्रेस की वो जारी नहीं कर पाई है। इसके कारण हमारे जो लाखों हाटी समुदाय के जो छात्र है, लोग है, वो जनजातीय जो स्कीमें हैं उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, छात्र है अपने फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका पर डे का लॉस हो रहा है। नमस्कार, इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी हिमाचल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।